राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जो तुमसे अच्छा व्यवहार करता है उसे धन्यवाद कहना एक शिष्टाचार नहीं, एक साधना है। और जो अच्छा व्यवहार नहीं करता उसे मुस्कुरा कर क्षमा कर देना कमजोरी नहीं, यह उस शक्ति का प्रमाण है जिसे अभी उसने पहचाना नहीं। क्योंकि मरी हुई मछली ही धारा के साथ बहती है, जीवित मछली धारा से लड़ती नहीं, वह दिशा चुनती है। और अगर तुम जीवित हो तो केवल सहना मत सीखो, गलत का विरोध करना सीखो। सोचो जरा, हजारों बार गिरने के बाद भी तुम अपने आप से प्रेम करते हो, तो फिर किसी और की एक गलती पर नफरत क्यों गाती है? ये नफरत नहीं, ये तुम्हारे भीतर का असंतुलन बोलता है। राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की वधू सीता, अलौकिक विवाह, दिव्य वर, फिर भी वनवास, वनवास में भी शांति नहीं, अपहरण, अपहरण के बाद भी अंत नहीं, अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा के बाद भी विश्राम नहीं, गर्भवती सीता का त्याग। यही है जीवन, यही है कर्म का गणित। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए, तो फिर एक साधारण मनुष्य कैसे सोच ले कि वह अपनी संतान को बिना उसके कर्म के सुख दे देगा? तन से प्रयास करो, मन से प्रयत्न करो, धन से सहयोग करो, पर यह भूल मत जाना कि सुख उधार में नहीं मिलता। कर्म का फल केवल उसी को मिलता है जिसने बीज बोया हो। पितामह भीष्म महान थे, पर एक ही पाप ने उन्हें बाणों की शैया तक पहुंचा दिया। समय पर क्रोध नहीं किया। और जटायु साधारण पक्षी, पर समय पर क्रोध किया धर्म के लिए, मर्यादा के लिए। एक को मृत्यु शैया मिली, दूसरे को प्रभु श्री राम की गोद। इसलिए याद रखना, क्रोध भी पुण्य बन जाता है जब वह धर्म की रक्षा करे, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब वह अधर्म को पालने लगे। जब कोई व्यक्ति संसार से विदा होता है तो सबसे पहले उसके कपड़े बदले जाते हैं, उसका बिस्तर हटाया जाता है, उसकी उपयोग की वस्तुएं घर से बाहर कर दी जाती हैं। पर कभी देखा है उसका धन क्यों नहीं हटाया जाता? उसका घर क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसके जेवर क्यों नहीं त्यागे जाते? बल्कि गले का हार खींच लिया जाता है, उंगली की अंगूठी उतार ली जाती है। क्यों? क्योंकि रिश्ता मन से नहीं, संपत्ति से था। लेकिन तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा परोपकार, तुम्हारा नाम, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छुपाने से बढ़ता है और बताने से मर जाता है। जो दान दिखता है वह केवल धन का लेन देन होता है, और जो दान छुपा रहता है वही आत्मा का विस्तार बनता है। अगर जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को सीधे कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे? दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यही 4 वाक्य हैं जो आदमी के पांव में जंजीर बनकर बंध जाते हैं। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। मत देखो कौन साथ है, मत गिनो कौन विरोध में है, क्योंकि जब इरादा साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। और हाँ, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने डर के। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी, मन अशांत था, दिल भारी था। कार निकाली, सीधे मंदिर पहुंचा, भगवान के सामने बैठकर
प्रार्थना करने लगा। उसी समय मूर्ति के सामने एक दूसरा आदमी बैठा था, चेहरा उदास, आंखों में करुणा भरी हुई। सेठ ने पूछा, भाई इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ये सुनते ही सेठ ने जेब में जितने रुपए थे सब उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सेठ ने अपना कार्ड निकालकर कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता है, अगर जरूरत पड़े तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस कर दिया, बोला मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। सेठ चौंक गया, पूछा किसका पता है भाई? गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, जिसने रात के 2:30 बजे आपको यहां भेजा उसका भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव जब मृत्यु सबकी निश्चित है तो फिर सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों? जो मौज मस्ती करता है उसकी भी तो मृत्यु होगी। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से उसे मार कर खा जाती है, लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से उसे मारती नहीं, बहुत नाजुकता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत वही है, मुंह वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, पर किसे कहां पहुंचाएगी ये जीवन तय करता है। प्रभु के धाम में मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। सच्चा कौन है ये हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति के 13वीं थी। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, क्या मृत्यु के बाद भी तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, पर अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, पर मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सम्मान से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वे 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। सोचो, जीवन भर हम कितना भी धन कमा लें वो यहीं रह जाएगा। परिवार रोएगा, याद करेगा, पर साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो केवल कर्म। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का एकमात्र सार है। कभी ध्यान से देखना, जो कर्म आज बोए जाते हैं वही कल भाग्य बनकर लौटते हैं। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले गहन चिंतन में लीन थे। एक दुष्ट व्यक्ति ने उन्हें अकेला पाया और उन्हें कष्ट देने लगा। महावीर शांत रहे। शांत रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है, पर दुष्ट की हरकतें और बढ़ती गईं। महावीर ने न गुस्सा किया न रोका, क्योंकि वे जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पले हुए थे। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। वे कहते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तब भी उससे प्रेम करो। दुष्ट व्यक्ति इसी परीक्षा में उन्हें कष्ट दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले से कोई कब तक प्रेम कर सकता है। महावीर हर पीड़ा में भी अप्रभावित बैठे रहे। जब दुष्ट ने देखा कि उस पर
कोई असर नहीं हो रहा तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा महावीर के कान में ठूंस दिया। कानों से रक्त बहने लगा। महावीर फिर भी मौन रहे। उसने दूसरे कान में भी वही किया। अब उनकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। महावीर की आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर दुष्ट बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मेरे मन को हो रही है। दुष्ट ने कहा, घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर बोले, तन के विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वही किया, पर तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, ये सोचकर मैं व्याकुल हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला दुख है। यह सुनते ही दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। यही है सच्ची करुणा, यही है धर्म की पराकाष्ठा। याद रखना, कितने लोग तुम्हें जानते हैं ये मायने नहीं रखता, किस वजह से तुम्हें जानते हैं यही मायने रखता है। जिस तरह एक छोटा सा कीड़ा कपड़े को धीरे धीरे कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से चुपचाप नष्ट कर देती है। परवाह मत करो, चाहे सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। चलो उसी रास्ते पर जो सच्चा है, जो साफ है, भले ही वह रास्ता अकेला क्यों न हो। जहाँ विश्वास होता है वहाँ बिना बोले शब्द समझ आ जाते हैं, और जहाँ अविश्वास होता है वहाँ बोले गए शब्द भी गलत अर्थ ले लेते हैं। याद रखना, मन का झुकना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुका लेने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा भी छाएगा, पर सूरज को कोई रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही होते हैं। माहौल बदल दो, सुविधा दे दो, पर उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलती। हमें जिंदगी में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जिंदगी में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं, क्योंकि सच हमेशा आरामदेह नहीं होता। शौक अक्सर कम हो जाते हैं उन लोगों के जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। वे हंसना बाद में सीखते हैं, पहले निभाना सीखते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तुरंत तोड़ मत देना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास न बुझा सके तो आग बुझा ही देता है। एक छोटी सी चींटी तुम्हारे पैर को काट सकती है, पर तुम उसके पैर नहीं काट सकते। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वह कर सकता है जो तुम नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो सोचो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। सेवा सबकी करिए, पर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान देता है, इंसान नहीं। इनसे दूर रहना हमेशा बेहतर है, जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में
गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी को लेकर हमेशा निराशावादी रहते हैं, पूरी तरह नकारात्मक होते हैं और हर कार्य से पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध जिनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने योग्य नहीं होते। यदि आप संत हैं तो शायद उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं, पर यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से कभी गरीब मत होना। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंता और बेकार के कामों में मत गंवाना। दिल की सुनो, क्योंकि दुनिया की आवाज अक्सर दिल की सच्चाई ढक देती है। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी अन्याय का शिकार होना इतना कष्टदायक नहीं होता जितना उसे बार बार मन में लाना और अंदर ही अंदर जलते रहना। चोट शरीर पर लगे तो भर जाती है, पर चोट मन पर लगे तो समय मांगती है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, पर कर्ज के पैसों से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज से चिंता पैदा होती है, चिंता से रोग और धीरे धीरे पूरा जीवन घिसता चला जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, पर स्वास्थ्य को खोकर धन बचाना दरअसल नुकसान ही है। जो धन स्वास्थ्य छीनकर जुटाया गया हो, वही धन अंत में बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता है। याद रखना, स्वास्थ्य ही असली धन है। समय के अनुसार काम करना सीखो। जो लोग बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता कभी मत करना और इस पर शर्म भी मत करना, क्योंकि कई बार एक छोटा सा काम ही आदमी को बहुत बड़ा बना देता है। जीवन के 5 सत्य। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप खुद को नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, आने वाला कल आप नहीं देख सकते। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए। जिंदगी का सफर बहुत छोटा है। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू अपने आप बहने लगे। कोई आकांक्षा नहीं, कोई मांग नहीं। परमात्मा का होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनसे कुछ मांगना
नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप मिल जाती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है, मांगने की जरूरत नहीं, बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेनी है, उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सब कुछ दे दिया, पर एक चीज नीचे गिर गई। भगवान ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया। मनुष्य के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसानों को नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान उसे सारी दुनिया में ढूंढेगा, सब कुछ पाकर भी असफल होगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता? पर सुख दुख तो जीवन का स्वभाव है। जहां जीवन है वहां परेशानियां भी होंगी, और जहां परेशानियां हैं वहीं से समझ की शुरुआत होती है। एक कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से लगातार शिकायत करता था। उसका नाम था नवीन। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि संसार में सबसे दुखी व्यक्ति वही है, मानो दुखों की पूरी थाली उसी के हिस्से आई हो। उसे भगवान से ये शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख मेरे हिस्से दे दिए और फिर कानों में रुई लगाकर सो गए। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता, पर भगवान न उसकी विनती सुनते थे न उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी दरवाजा खटखटा देती। थक गया था वो, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन सोने से पहले उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहते कहते थक गया हूं, अब मिन्नत करने की इच्छा भी नहीं बची। आज अंतिम बार कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आप मेरे दुख नहीं मिटाना चाहते तो कम से कम इतना तो कर दीजिए, मेरे दुख किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हों। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। उस रात भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली। उसे सपने में भगवान दिखाई दिए। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनका ध्यान अधिक रख रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्ट विस्तार से एक एक कागज पर लिखो, फिर उनकी एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांगाओ। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। नवीन हड़बड़ाकर
नींद से जाग उठा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे, पर फिर उसने सोचा आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता यहीं से कोई रास्ता निकल आए। भगवान के आदेश के अनुसार उसने अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखनी शुरू की। इतनी परेशानियां निकल आई कि सच में कागजों का ढेर लग गया। उन्हें एक गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और चौराहे की ओर चल पड़ा। पर जैसे ही वो चौराहे पहुंचा, दृश्य देखकर अचंभित रह गया। वहां तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी थी। हर कोई उसकी ही तरह अपने अपने दुखों की भारी भारी गठरियां लिए खड़ा था। नवीन हैरान था। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ये सब क्या है? क्या मैं अकेला नहीं हूं? क्या दुखों का ये बोझ सिर्फ मेरा नहीं? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में सबको आदेश दिया गया, अपनी अपनी गठरी चौराहे पर लगी, अलग अलग खूंटियों में टांग दो। वहां पहले से ही बेहिसाब खूंटियां बनी हुई थी। हर किसी ने अपनी गठरी टांग दी और ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद फिर से आकाशवाणी हुई। अब कहा गया, हर व्यक्ति अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उसे अपनी परेशानी की गठरी से हल्की लगे। अब उसी गठरी में लिखे दुख तुम्हें भोगने होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सब हल्की से हल्की गठरी लपकने दौड़ पड़े। सबके साथ नवीन भी खूंटियों पर टोंगी। सभी गठरियों को घूरते हुए वह देर तक अंदाजा लगाता रहा। उसके मन में एक और डर था, कहीं ऐसी गठरी हाथ न लग जाए जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम अपने दुखों से मैं परिचित तो हूं, उन्हें झेलने का आदी भी हो चुका हूं। उनसे निपटने के कुछ रास्ते भी तलाशने लगा हूं। शायद इनका परिणाम आए तो एक आध दुख कम ही हो जाए। लेकिन अगर नई गठरी में और भी पीड़ादायक दुख निकले तो इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता रहा, पर निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुने। उसे ये डर भी था कि कहीं कोई उसकी गठरी ही न उठा ले। इस उधेड़ बुन में फंसे फंसे आखिरकार नवीन ने अपनी ही गठरी उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया अब वह इन चुनौतियों का सामना पहले से भी ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम लगने लगे और यही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उठने लगे। सच यही है, हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। उसे लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है।
पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने लोग दुखी हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए ये ख्याल आए, जब किस्मत बांट रही थी तो मैं इससे पीछे क्यों रह गया। अगर आगे होता तो मुझे भी ऐसा ऐश्वर्य मिल जाता। तो जरा रुककर ये भी सोचना, जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर जीवन की कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। और उनके बारे में भी सोचो जो इस समय जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम तुम किस्मत की पंक्ति में उनसे आगे तो हो, तुम स्वस्थ हो, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो, अपने काम खुद करने के काबिल हो। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, इंसान को कोई चीज हरा नहीं सकती जब तक वह खुद हार न मान ले। हमारी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी जरूर मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जहाँ हो जैसे हो, खुश रहो और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लो, क्योंकि यह जिंदगी बहुत छोटी है। दोस्त, हालात बदलने वाले बनो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं, क्योंकि जो परिस्थितियों के पीछे चलता है वह कभी दिशा तय नहीं करता, और जो दिशा तय करता है उसे हालात खुद रास्ता दे देते हैं। हिसाब रखा करो, क्योंकि आजकल लोग ये नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, वे पूछते हैं तुमने किया क्या है। और सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो हर विषय का विशेष जय होने का ढोंग करता है, ज्ञान मौन में पनपता है, शोर में नहीं। नॉइस। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, जिसके सपने भी बिखरे, जिसका दिल भी टूटा और अपने भी रूठे, फिर भी जिसने खुद से कहा मैं ठीक हूं। क्योंकि मजबूती चेहरे की मुस्कान में नहीं, अंदर के सन्नाटे में जन्म लेती है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला अपनी ही सोच से शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि शोर से नहीं, शालीनता से आईने टूटते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि समय बीत जाने के बाद सच भी बोझ बन जाता है। अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की तो दिल और दिमाग में बगावत जरूरी है, क्योंकि यह बगावत ही भीड़ से अलग चलने की हिम्मत देती है। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय मत गंवाओ और किसी से बेवजह मत डरो, क्योंकि जो तुमसे जलता है वह बुरा इंसान नहीं, तुम्हारी काबिलियत का सबूत होता है। कलयुग है जनाब, हर रिश्ते पर भरोसा करना भी समझदारी नहीं। अहंकार और संस्कार में सिर्फ झुकने का फर्क नहीं, नियत का फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर संतुष्ट होता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें पहचान दिलाने आती है। तिरस्कार और अपमान अगर बार बार अपनों से मिले तो शब्दों का युद्ध मत करो, वहां से निकल जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कुछ जीते
लड़कर नहीं छोड़कर मिलती हैं। बुरे लोगों को भूलकर अच्छों की तलाश करने से बेहतर है कि लोगों की बुरी बातें भूलकर उनकी अच्छाइयाँ ढूंढी जाए, क्योंकि रिश्तों में नफरत बढ़ने का कारण अक्सर यही होता है कि हम गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में उलझे रहते हैं। कोशिश से जीत संभव होती है और न करने से हार पहले ही तय। सच और झूठ के चेहरे को पहचानना सीखो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं, खामोशी बोलती है, बस उसे सुनने के लिए। माँ जैसा दिल चाहिए, और जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी हो उनसे हार मानना मेरे हौसलों को मंजूर नहीं। कनॉइस। आज के युग में अमीर का अपराध गलती कहलाता है और गरीब की गलती अपराध बन जाती है। इसीलिए किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हे भक्तों, यदि यह ज्ञान हृदय को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।